ये प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत बनाया गया था, जिसकी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में समेकित अलंकारी मत्स्य प्रजनन एवं संवर्धन इकाई थी। ठीक है, उसमें उस प्रोजेक्ट की लागत 25 लाख रुपया सरकार की तरफ से अनुमानित है, जिसमें पुरुषों के नाम पर 40%, महिलाओं के नाम पर 60%, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को 70%। ये पंचवर्षीय योजना पिछले साल तक थी, ये खत्म हो गई मार्च। और कोई बच गया क्या? नहीं कोई नहीं। आइए ना इधर, आगे से आइए। थी पिछले ये इस साल मार्च 2025 को खत्म हो गया। इसका रिव्यू आया, हम लोग रिव्यू दिए कि इसमें क्या कमी है, क्या बढ़ाना चाहिए। इसके बाद फिर ये योजना फिर 5 वर्ष के लिए आने वाली है। आई है कि नहीं आई है, ये आप अपने जिला के मत्स्य कार्यालय में जा कर के जिला मत्स्य पदाधिकारी से पूछेंगे, वही बताएंगे कि अभी कौन सी योजना चल रही। जिस योजना से ये बना मैंने बता दिया। इसके अलावा राज्य सरकार की योजना 7 निश्चय के तहत है, जो कि 10.5 लाख और 11.5 लाख का प्रोजेक्ट है, जिसमें एक है ब्रूडर रखने के लिए और एक है आपको ब्रीडिंग करा के रेयरिंग कराने के लिए, मतलब कि संवर्धन कराने के लिए। तो दिक्कत यहाँ तक नहीं? ठीक। हम लोग यहाँ क्या करते हैं, आपको रंगीन मछली का क्लास हो गया? नहीं हो गया तो हो गया ना, बताया गया होगा। हम लोग के यहाँ 2 तरह की मछलियाँ पाई जाती है। एक जो डायरेक्ट बच्चा देती है, सही बोल, जो डायरेक्ट बच्चा देती है, एक अंडा देती है। बच्चा देने वाली मछलियों में मोली, गप्पी, प्लेटी, शॉर्टेल होता है। उसमें कुछ नहीं करना होता है, छोटा सा 2-4 कट्ठे 5 कट्ठे का तालाब बना लीजिए। कहने का मतलब कि 5000 स्क्वायर फीट का तालाब बना लेना, क्योंकि हमारे यहाँ 1361 स्क्वायर फीट का तालाब मतलब ज़मीन होता है 1 कट्ठा। उसके हिसाब से हम बोले कि 3-4 कट्ठे 5 कट्ठे का छोटा सा तालाब बना लीजिए। सबसे पहले अगर इस फील्ड में आना है तो आपको मेरे तरफ से ये सजेशन होगा, चूँकि मैं एज ए हॉबिस्ट 2012 से इस पे काम कर रहा हूँ और अभी फ़िलहाल अपना फार्म, ठीक है, लाइव बेरर पे जो मछली डायरेक्ट बच्चा देती है उस पर काम करने इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप उस पर काम करेंगे, उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना है। सुबह खाना, शाम खाना, महीना में एक बार मछली निकालना, यही काम है। मार्केट के उससे बता रहे, इतना तक में कोई दिक्कत? दूसरा, जो मछली अंडा देती है उसको हम लोग क्या करते हैं, मेल फीमेल सेग्रीगेट करते हैं। अलग अलग मछलियों का अलग अलग नेचर होता है, ठीक है। मेल फीमेल कुछ मछलियों में सेग्रीगेट करना पड़ता है, कुछ में नहीं करना पड़ता। जिसमें सेग्रीगेट करना पड़ता है, जिसमें गोल्ड फिश आता है, कोई कार्प आता है, इन सबको मेल फीमेल सेग्रीगेट करके अलग अलग मेल फीमेल को रखा जाता है। फिर फीमेल को एग बनता है, मेल को मिल्क बनता है। अलग अलग रखने के कारण, नहीं तो एक साथ रखेंगे तो वो डेली एग स्प्रेड करता रहेगा और आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपके हाथ देखिए कि है, आपके हाथ में कुछ नहीं लगेगा। आपके हाथ में लगने के लिए गोल्ड फिश कोई कार्प में एक ही काम करना है, मेल फीमेल सेग्रीगेट रखना है। 40 से 60 दिन तक अलग अलग रखिएगा, फिर मेटिंग कराइएगा एक ही टैंक में, आपको बच्चा मिल जाएगा, अंडा मिलेगा। वो 45 डेज में है, 45 आवर में हैच होगा। देन उसको आप जो लाइव पाउडर फीड आता है आप उसको घोर के खिलाइए, कैल्शियम विटामिन को घोर के खिलाइए। एग योग कुछ लोग खिलाते हैं, कुछ लोग ये फर्मेंटेड फीड खिलाते हैं, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद आप फिर तालाब में डालिए। खाने वाली मछलियों का एक क्रॉप 18 महीने का मिनिमम होता है। 12 महीने का ईयरलिंग आप लेके आते हैं, उसको तालाब में डालते हैं अलग से। 4 से 6 महीना उसको बड़ा करने में लगता है, करीब 18 महीने का समय आपका जाता है। हमारे यहाँ क्या होता है कि जिस दिन से मछली अंडा से निकला उस दिन से बेचने लायक बनाने में हमको 4 महीने का समय लगता है। हम लोग 2.5 महीने होने के बाद ही बेचना चालू कर देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि 2.5 महीने 2 से 2.5 महीने में वो 1 इंची प्लस हो जाता है, 1.5 इंची प्लस हो जाता है, ठीक है ना। तो हमारे यहाँ मछलियाँ पीस पे, कलर पे, साइज पे, वैरायटी पे बिकती है। उसका रेट भी निर्धारित उसी हिसाब से होता है।
ठीक है। यहाँ हम लोग को 1 केजी 1.5 केजी नहीं करना है कि हाँ हम 1 केजी 1.5 केजी करेंगे तो रेट मिलेगा। हमको जहाँ तक लगता है कि खाने वाली मछलियों पे अगर आप काम करते हैं तो 1 केजी की एक मछली पे 30 रुपये से ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता। अगर कोई काम कर रहे हैं तो बताइए, पहले से कोई काम कर रहे हैं मछलियों पे? हाँ? हाँ इधर है। कर रहे हैं ना? कर रहे हैं। कितना प्रॉफिट होता है सर? वही है 30 से 35 रुपये। हाँ हाँ हमारी मछलियों पे काम अगर आप करते हैं तो मिनिमम 50 रुपया प्रॉफिट है। 50 से ज़्यादा भी होगा, लेकिन मिनिमम हम कह रहे हैं। डिफरेंस क्या है कि जो मछली 1 केजी होने में जितना जगह लेती है, वो मछली उतना बड़ा स्पेस में आप हमारी कम से कम 7 8 10 मछलियों को रख सकते हैं। ठीक है। तो अब हम एक मछली पे अगर हम 3 रुपया एवरेज मानते हैं प्रॉफिट, 10 मछली रखना है 30 रुपया हो। चूँकि 4 महीने का साइकिल है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो गया? 30 गुना 3 90 रुपया। 90। हम मिनिमम 50 रुपया बोले हैं, उससे ज़्यादा प्रॉफिट है। उसमें 18 महीना हम रख रहे हैं, इसमें हम कितना महीना रख रहे हैं? 4 महीना। कोई दिक्कत? यही इस बिजनेस का, इस फार्मिंग का लाभ है। हम लोग भी मछली पालन ही कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगा के समय के अनुसार कर रहे हैं। खाने वाली मछलियों का मार्केट बहुत बड़ा है, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। कुछ हो जाएगा आदमी खाना बंद नहीं करेगा, लेकिन आज के टाइम में क्योंकि हम लोग छोटे छोटे घरों में रह रहे हैं, परिवार छोटा होता जा रहा है, तो लोगों को बोलने बात करने के लिए, अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए समय और लोग नहीं है, तो हम लोग हॉबी को पाल रहे हैं। मतलब हॉबी रख रहे हैं। कुछ लोग कुत्ता पालते हैं, कुछ बिल्ली पालते हैं, कुछ गाय पालते हैं, कुछ लोग मछली पालते हैं। ठीक है ना? तो मछलियों को पालना एक तो वास्तुशास्त्र के हिसाब से बढ़िया है, और दूसरा आप अगर एक्वेरियम के पास अगर आप रखे हुए हैं एक्वेरियम में मछली, आप उसको देखिएगा आधा घंटा ना, आप कितने भी टेंशन में रहिएगा, आपका 15 से 20 मिनट में आपका सारा टेंशन खत्म हो जाएगा। लगेगा कि हाँ मेरा हम थोड़ा सा हल्का महसूस कर रहे हैं। ठीक है ना? यही चीज़ है। और अभी एक आदमी कोई जन पूछ रहे थे मार्केट के लिए, बिहार में बंगाल से 50 करोड़ की मछली आती है हर एक साल। हाँ, हर एक साल सर। हाँ जी। और ये हम 2015 17 18 का डेटा बता रहे। एक सर्वे हुआ था छोटा सा, तो उसमें बताया गया था 30 से 50 करोड़ का मछली 15 या 17 का डेटा के अनुसार पटना, मतलब पूरे बिहार में आ रही है। हाँ, तो आज तो और भी बड़ा होगा, लेकिन हम उसी डेटा को लेते हैं तो 50 करोड़ रुपया कम नहीं होता है। ठीक है ना? और इसमें मार्जिन भी ज़्यादा है, समय कम लगता है। क्या हम लोग प्रॉफिट ज़्यादा ले रहे हैं, समय कम लग रहा है, हम लोग पूंजी कम लगा रहे हैं। आप अगर ये 11,000 स्क्वायर फीट का तालाब अगर आप बायोफ्लॉक तालाब बनाते हैं, तो उसमें जासर को पालने के लिए करीब 6 से 8 लाख का दाना लगेगा, दाना और दवा। समझ गए? हम कभी किए नहीं है, लेकिन हमारे कई मित्र ऐसे हैं जो कि इस काम को कर रहे हैं और बहुत अच्छे ढंग से कर रहे हैं। हाँ। तो अब जिनको 6 से 8 लाख रुपया पूंजी है कि वो दाना में 6 से 8 लाख रुपया खर्च कर सकते हो, कर सकते हैं, कोई किसी को रोका नहीं है। लेकिन जो अगर चाहते हैं कि कम पूंजी में हम काम करें, तो आप इस काम में आ सकते हैं। कम जगह कम पूंजी में आप यहाँ काम कर सकते हैं। दूसरा, मार्केट में पहला तो सबसे बड़ा मार्केट पटना ही है आपके बिहार का। दूसरा, जो हाजीपुर वैशाली से आए हैं उधर भी दुकान है। ठीक है ना? और इसके अलावा मैं आपको अपने तरफ से एक सपोर्ट ये करूँगा, अगर आप हमारे यहाँ से स्पॉन या ब्रूडर के लिए मछली ले जाते हैं, तो फ्यूचर में भी आपको किसी डिजीज़ से अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप संपर्क हमसे कर सकते हैं। दूसरा, मछली आपकी बड़ी हो गई, आपसे अगर बिकता है तो आप लोकल बाज़ार में आप अपने यहाँ बेच लीजिए, या अगर आप पटना आना चाहते हैं, आके बेचना चाहते हैं, या कहीं भी आप बेचना चाहते हैं, ठीक है ना? आप जहाँ बेचना चाहते हैं बेच लीजिए। अगर आपका बिक जाता है तो ठीक है, नहीं अगर बिकता है
तो बंगाल के रेट से कुछ पैसा कम में या कुछ रुपया कम में, अलग अलग स्पीसीज के हिसाब से अलग अलग होगा, ठीक है ना, हम आपसे खरीद लेंगे। कारण कुछ का पैसा कम करने का ये है कि तालाब से जब मछली निकलती है तो डायरेक्ट पैक करके नहीं बेच देना होता, उससे वो दुकानदार के यहाँ जाएगा, मछलियाँ मरेंगी, फिर आपके यहाँ से अगला पार्टी मछली नहीं लेगा, क्योंकि उसका मर रहा है, क्यों आपसे लेगा? बिल्कुल सर। क्योंकि बंगाल से भी आ रहा है, उसका मर रहा है, आपके यहाँ से भी लेगा तो भी मरेगा, तो आपसे लेने का प्रॉफिट क्या होगा? हाँ, बंगाल से ले रहा है और आपसे ले रहा है, अगर दोनों में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है, क्यों आपसे लेगा? क्योंकि वो सारा माल दे रहा है। और सबसे बड़ी बात क्या है ना कि खाने वाली मछलियों में गिन के 4 स्पीसीज 10 स्पीसीज है, रेहू, कतला, जासर, नैनी, ग्रास, इतना ही है, और भी है, लेकिन जो जनरली खाने के लिए लोग यूज़ करते हैं रेहू, कतला, जासर ही यूज़ करते हैं, हमको जहाँ तक आइडिया है मार्केट का, जो हमको ज्ञान। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ मौली भी कम से कम 3-4 वैरायटी का, फिर उसका 3-4 कलर है। गप्पी एक जन ऐसे हैं जिनको हम जानते नहीं है, बात उनसे हुई है, 125 वैरायटी गप्पी उनके पास है, मतलब वो क्रॉस ब्रीड से डेवलप करा है। यहाँ इस सेक्टर में ऑर्नामेंटल फिशरीज, रंगीन मछली के सेक्टर में आप पूरे जीवन कुछ ना कुछ सीखते रहिए, ठीक है। अगर आप के अंदर ऐसा ये है कि हम पूरे जीवन कुछ कुछ सीख सकते हैं, नया कुछ करना चाहते हैं, तभी आप इस फील्ड में आ सकते हैं, नहीं तो आपको मन नहीं लगेगा, कुछ दिन के बाद लगेगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आज कुछ काम किए, 2-4 साल किए, फिर मन नहीं लगा, दूसरा काम किए। नहीं, ये ऐसा सेक्टर है कि आपको हर दिन कुछ नया करने को मिलेगा। अब कोई 125 वैरायटी का कलर का कॉम्बिनेशन अगर रखे हुए हैं तो क्रॉस ब्रीड ही कराया होगा, तभी वो 125 वैरायटी का रखे हुए। हाँ, अपने आप से तो आ नहीं गया, क्योंकि अगर जो प्रकृति द्वारा दिया गया है 2-4-10 कलर ही होगा, तो उसी से क्रॉस ब्रीड करा करके वो लोग कलर डेवलप किए हुए। तो यहाँ ये चीज़ है। गोल्ड फिश ये है, मेरा अपना ये है कि कम से कम 7-8 वैरायटी से अधिक स्पीसीज पे, कम से कम 8-10 वैरायटी की गोल्ड फिश पे हम काम किए। कोई कार्प में कोई कार्प होता है, मिल्की कार्प होता है, रिमझिम कार्प होता है, जापानीज कोई कार्प भी कब बहुत सारे स्पीसीज की हैं, तो ये चीज़ है। तो इतना सारा वैरायटी है। हम आपको कम पैसा इसीलिए कह रहे थे कि जब बाज़ार में बेचने जाते हैं हम मछली, तो उसको एक ट्रीटमेंट देना होता है। वो ट्रीटमेंट तालाब से निकालिए, 7-8 दिन टैंक में रखिए, सीमेंटेड टैंक, फिर 7-8 दिन एक्वेरियम में रखिए, क्योंकि आपको आफ्टर ऑल वो जाना है एक हॉबिस्ट के पास। वो केयर नहीं करता है, बस दाना देना उसका काम होता है, और महीना 2 महीने 4 महीने पे एक बार साफ करेगा बस, क्योंकि उसके पास फुर्सत नहीं है, वो केवल खाना देना जानता है। उसके हिसाब से आपको ट्रेंड करना पड़ता है उसको। तो वो अगर आप ट्रेंड करके देते हैं तो हम 10 पैसा 15 पैसा रख के हम मार्केट में आपका माल निकाल देंगे। अगर आप नहीं करते हैं वो काम, तो यहाँ से मेरा आदमी जाएगा, मेरा ऑक्सीजन सिलेंडर जाएगा, प्लास्टिक जाएगा, वहाँ से ट्रांसपोर्ट होके वापस यहाँ आएगा, 7-10 दिन का वो 15 दिन का जो कोर्स है वो करेगा, फिर बाज़ार में जाएगा, तो वो खर्चा तो आप ही बेयर करेंगे ना। हाँ, या तो आप खुद कीजिए या हम करेंगे। हाँ, बात बराबर ही है। तो यही बात, फिर भी मिनिमम मेरा अनुमान है कि 1.5 गुना प्रॉफिट मिनिमम होता है इसमें। जो मछली आप 15 रुपये में बेच रहे हैं, उसको प्रोडक्शन का लागत 8 रुपये 10 रुपये से ज़्यादा नहीं पड़ता है। मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम क्या है, मैक्सिमम। अगर कोई मछली मोली है होलसेल मार्केट में 4.5-5 रुपये अगर बिक रही है, तो उसको मौली को आपको बेचने लायक 1.5 इंची बनाने में मैक्सिमम 1 से 1.25 रुपया खर्च होता है। मैक्सिमम 1.25 रुपया 1.5 रुपये, क्योंकि आपको फीडिंग कम कराना है। ठीक है, किन्हीं को कोई दिक्कत? इतना ही मेरा काम है, इतना ही काम हम लोग पूरे साल करते हैं।
और बाकी कौन सी मछली किस महीने ब्रीड कराती है आपको पीडीएफ गया होगा या सर बताए होंगे, ठीक है ना। तो मोटा मोटी यही बात है। और अब किन्हीं को इतने में कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। नहीं कुछ किन्हीं को पूछना है। सर रंगीन मछली का मतलब सर समझाइए। रंगीन मछली का मतलब, हाँ सर। आप जिस मछली को एक्वेरियम में रख सके, देखने में जो लुभावनी लगे, जी। वही रंगीन मछली, ठीक है। कोई दिक्कत?